आज हमारे साथ खास मेहमान है मिस नैना लाल किडवाई। हमेशा हमारे कैंपेन के साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। अगर मैं आपसे, पहला सवाल होगा आपकी बुक के बारे, जो आपने लिखा है एसओएस, और आपने बात की उस पे स्वच्छ भारत अभियान की, कितना सस्टेनेबल और क्या क्या अचीवमेंट्स रहे हैं कैंपेन की, अगर हम बात करें 2019 से, व्हेन वी टॉक अबाउट ओपन डेफिकेशन फ्री टारगेट्स, कितना सस्टेनेबल रहा है, खासकर अगर हम बात करें मीटिंग सैनिटेशन गोल्स की करें, या जो हमारे इम्पैक्ट रहा है हेल्थ टारगेट्स पे, मैल न्यूट्रिशन पे, डायरिया पे, जो हमारे इतने सारे चैलेंजेस है, पर उसका क्या इम्पैक्ट रहा है? इम्पैक्ट तो बहुत ही जबरदस्त हुआ है। और क्यों हुआ है? जहां तक 40% ही हमारे जो आम अ, जो जनता है, जी। हमने 40% ही सिर्फ टॉयलेट्स की एक्सेस थी, और 5 साल में ये 99% हुआ है। तो पहला तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर टॉयलेट बिल्डिंग का था, जो टारगेट्स सब एडमिनिस्ट्रेशंस को दिए गए थे, जहां तक जी। कॉर्पोरेट्स भी आगे आए। इससे तो बहुत ही हमें ये एक्सेस, जहां तक जिसको टॉयलेट ना था वो अब उनके पास आ गया है या उन्हीं के घर में हो, इसका तो बहुत ही ज्यादा ही फायदा प्रोग्रेस। हुआ जी। अब जो हमें और ये देखना है कि लोग इस्तेमाल करें। और यहाँ जब तक हम ये कम्युनिकेशन जो शुरू किए थे, लोग को समझा रहे थे क्यों टॉयलेट्स की जरूरी थी, ये औरत ही लोग की नहीं, सबको इस्तेमाल करना है, कि हमारा जो आसपास का जहां तक ये हम सफाई चाहते हैं, ये टॉयलेट्स ही इस्तेमाल करने से हो सकता है। क्योंकि ओपन डेफिकेशन फ्री टारगेट्स तभी होंगे जब सब इस्तेमाल करें। ये तो अभी तक हमें काफी और काम करना है, क्योंकि हमें ये जरूरी अफसोस भी हो रहा है कि लोग जहां तक इस्तेमाल कर रहे थे, अब शायद इतना नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। सफाई के इश्यूज हैं, कभी रिपेयर की इशू है, कभी पुराने आदत निकल नहीं जाते हैं। पर इस पर हमें अब काम तो करना ही पड़ेगा। और दूसरा है कि जहां तक ये टॉयलेट्स बने हैं, और ये ज्यादातर हमारे शहर में और मुश्किल है, कि ये टॉयलेट्स ऐसे जब हम सफाई करते हैं, तो जहां ये सूरज जाता है, ये हमारे जो फीकल प्लांट्स है, इनको हमें और बढ़ाने हैं। कि जो सूएज टैंक है घर में, जो सफाई हो रही है, वो कहाँ फेंका जा रहा है, जो पाइप्स हैं जो इवैक्यूएट कर रहे हैं, वो भी उसकी जो ये हम, आउटलेट है कहाँ पे जा रहा और जो हम इनको ये एफएसटीपीज बुलाते हैं, फीकल है? स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स, ये ज्यादा दूर नहीं होने चाहिए, छोटे वाले बनाए, कि हम 10 साल नहीं रुकना चाहते हैं एक बड़ा प्लांट हमारे शहर में आए। तो ये सब प्रोग्राम्स को अब बहुत ही जरूरी है देखने। और जहां तक हाइजीन पर जो आप कह रहे हैं, जो पानी हमारे घर में नहीं आए, तो टॉयलेट सफा रखने के लिए तो थोड़ा बहुत तो पानी चाहिए। अ, जो हमारी रूरल सिस्टम है वो तो ट्विन पिट टॉयलेट है, तो वो उसको तो फ्लश पानी का जरूरत नहीं है, पर थोड़ा बहुत तो सफाई तो करना ही है। हाथ धोने के लिए पानी की जरूरत है, नहाने के लिए पानी की जरूरत है, और तब सफा पानी चाहिए पीने के लिए, कि डायरिया नहीं हो। ये सब ध्यान भी हमें देना है, कि जो पानी हमारे गांव तक नहीं पहुंचेगा, तो सैनिटेशन, हाइजीन और न्यूट्रिशन का ये साइकिल हमारा पूरा नहीं होगा। और न्यूट्रिशन क्यों? क्योंकि जब तक हमारे बच्चे डायरिया से मरते हैं, तो हम उनको जो भी खिलाए वो भारी भाग रहा है, तो क्या फायदा? तो और अब भी बच्चे डायरिया से मरते कम हो गए हैं। स्वच्छ भारत मिशन का ये अचीवमेंट जरूर है, जी। इस पर हमें भी ध्यान देना है कि हमारे कम्युनिटीज हेल्थी रहे। आपने एक इंटरेस्टिंग चीज अपने एस्पेक्ट में किताब में बारे में बात की है, द रोल ऑफ वुमेन इन सस्टेनेबल मैनेजमेंट, पानी और सैनिटेशन के मन में रखते हुए ग्रीन इकोनॉमी की बात करें, ग्रीन जॉब्स की बात करें, और हर तरह से विमेन को हर चीज इफेक्ट ज्यादा करता है, चाहे वो टॉयलेट ना हो, या अगर क्लाइमेट चेंज भी हो, या पानी के ज्यादा दूर चल के जाना पड़ता है। आपके हिसाब से नैना जी, वुमेन को किस तरह और एक प्रोएक्टिव रोल में लिया जा सकता है, खासकर अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें, और अगर हम जेंडर इक्वालिटी की भी बात करें, उस एंगल से अगर हम देखें, तो वुमेन क्या रोल प्ले कर सकते हैं और कैसे उन्हें और इन्वॉल्व किया जाए?
देखिए, आप जेंडर इक्वालिटी का कह रहे हैं, जब तक पानी घर में नहीं आता है तो आप देखें तो हमारी औरत ही पानी फेच कर रहे हैं, हमारे गर्ल चाइल्ड ही पानी के पीछे भागते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं। तो पानी तो बहुत ही जरूरी है, और जब तक पानी हमारे घर तक नहीं पहुंचेगा, ये हमारे जो विमेन हैं वो कभी फ्री नहीं होंगे अपना दूसरा काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, जाके बाहर कुछ नौकरी करने के लिए। क्योंकि या तो पानी फेचिंग में या कपड़े धोने में जो दिक्कत होता है वो नहीं जाएगा। तो पानी हमारा बड़ा इक्वलाइजर है। पर जहाँ हमारा ये सक्सेस बहुत हुआ है कि जहाँ ये पानी, ये महिला ग्रुप्स जो आ जाते हैं, जो पानी के ऑर्गेनाइज करते हैं, अर्बन एनवायरनमेंट से तो ज्यादा स्लम्स और सब में ये काफी अच्छी तरह हो रहा है। दूसरा जो तरीका आता है, जो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, और ये ज्यादातर रूरल एनवायरनमेंट में है, हमारे गांव में है, जो ग्रुप्स ऑफ जो विमेन इकट्ठा होकर पैसे लेते हैं और एक दूसरे को सिक्योरिटी देते हैं, कि जो शुरू शुरू में पैसे शायद लेते हैं एजुकेशन के लिए, अपने बच्चे कोई बीमार है, इन सब शादी के लिए, ये हम उनको सिखा सकते हैं। और काफी ये कम्युनिटीज में ये काम चल रहा है कि वो कुछ नौकरी भी कर सके, और उससे कमाई से वो लोन भी वापस दे सकते हैं, तो बैंक्स भी खुश हैं, और दूसरे हाथ पर उनके हाथ में भी पैसे आ रहे हैं। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में जब हमारी मिशन चल रही थी, तो जो मिस्त्री प्रोग्राम आए थे, जहां तक ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में शुरू हुआ, कि इन जो औरत जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के मेंबर्स थे, उनको सिखाया गया कि टॉयलेट्स कैसे बनाएं, मेसनरी कैसे करें, और उससे अब वो घर भी बनाना सीख गए हैं। और इतने सारे औरत कभी नहीं सोचा होगा कि वो मिस्त्री बनेंगे, अब वो मिस्त्री में जो ट्रेन हुए हैं उसमें कमाई भी आई है, और उन्होंने अपने स्टेट को सहायता भी दिया टारगेट्स अचीव करने में। तो ऐसे ही हमें प्रोग्राम्स, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और लाइवलीहुड जो हम इन्हें सिखा सकें, इससे हम विमेन मूवमेंट भी शुरू हो रहा है, और दूसरे हाथ हम देश में भी ये पूरा भलाई आ रहा है। और जैसे आपने कहा, हैंड होल्डिंग की जरूरत है एट सम स्टेज, लेकिन उसके साथ साथ इंडिपेंडेंट होते हैं फाइनेंशियली, इवन इमोशनली ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्गर होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपने कहा, एम्पावर होते हैं अपने आप से। सो हर उनके हर एस्पेक्ट को वो आई थिंक हेल्प करेगा। अगर नैना जी मैं आपसे पूछूं कि अगर आज हमने अगर एजेंडा सेट करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, तो वो ऐसी 5 महत्वपूर्ण चीजें क्या होंगी जो हमें प्रायोरिटाइज करनी चाहिए एज अ नेशन, टू एंश्योर कि हम सर्वाइव करें, हम जिएं और डूबे नहीं। So we survive and not sink. पहले तो पानी, जितना जब तक हम ये पानी का सोल्यूशन नहीं करेंगे, और पानी हमारे देश में है, हमारे इतने बड़े नदी हैं, हम एग्रीकल्चर में तो मानो 85% तो पानी वही जा रहा है। हम एग्रीकल्चर को और एफिशिएंट करना चाहते हैं कि पानी सबको मिले। तो एक तो ये पानी के सॉल्यूशंस बहुत है, हमें उनको पूरी तरह इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा जो ये हाइजीन के, कि जब तक हम नहीं सीखे कि हमारे आसपास सफाई हो, हमारे घर के अंदर सफाई ठीक है, पर घर के बाहर कचरा ही कचरा, फीकल स्लज, जो ये ओपन डेफिकेशन जहां तक हो रहा है, इससे तो हम हमारी जो हेल्थ है उससे तो बहुत ही डैमेज आती है। तो हमें हाइजीन पर तो बहुत ही ये फोकस करना चाहिए, करना है। तीसरा तो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पानी सप्लाई करने का, इंफ्रास्ट्रक्चर ये वेस्ट डिस्पोजल के लिए, FSTPs या फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट्स के, ये तो गवर्नमेंट का ही रोल है। गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज वेस्ट को कैसे डील करते हैं, ये सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां तक हमारे सक्सेस अब रोड में जा रही है, हमें वही करना है अब हमारे क्लीनिंग अप द एनवायरनमेंट में, कि सफाई सब जगह हो। और हम देख रहे हैं जहाँ सिटीज जैसे इंदौर या भोपाल, जो जहाँ ये सफाई करते रहे हैं, अब लोग में गर्व आता है कि ये हमारा शहर सफा रहे,
और एक भी कोई किसी ने कुछ गिराया तो कोई ना कोई टोकेगा कि आपने ये यहाँ क्यों फेंका, बस उधर कचरे की डब्बा में जाके डाल दीजिए। डिस्पोज करिए। हाँ, जी। तो सिटीजन एक्शन भी शुरू हो जाता है कि एक दूसरे को ध्यान सेंस ऑफ ओनरशिप आ जाती है, इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। बिल्कुल। चौथा तो हम कहते हैं कि ये सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बहुत ही जरूरी है हमारे लिए। विमेन उसके बिल्कुल फोकस में आते हैं, और ये ऑर्गेनाइज वे है हम पैसे इनको दिलवाने पर, और इनको लाइवलीहुड भी सिखाने। और आखिरी जो आप 5 पॉइंट्स मांग रहे हैं, हम जो रिस्पेक्ट हम हमारे वातावरण को दें, जहाँ तक हमारे जो फॉरेस्ट हैं कि हम इनका ध्यान दें, और जो हमारा वेल्थ है, नेचुरल वेल्थ है, इसको देखभाल करें। ये तो बहुत ही जरूरी है। और जो हमने डिस्ट्रॉय किया है या प्रीवियस जनरेशन ने डिस्ट्रॉय किया है, उसको वापस लाना। ये तो हम आजकल के बच्चे तो देख रहे हैं, इसमें ध्यान बहुत दे रहे हैं। हमने रास्ता उनको दिखाना है और इसमें पैसे भी डालने हैं कि ये ठीक से अभी आगे बढ़े। जी, आपने ये 5 पॉइंट्स जो आपने कहा, पानी, घर में हाइजीन हो, बाहर हाइजीन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो आपने कहा एनवायरनमेंट, क्योंकि वी आर ऑल कनेक्टेड, कहीं ना कहीं रिलेटेड, और हम ये सब सीख गए हैं। ये 5 पॉइंट्स आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट, एंड वेरी वंस वी नो वी कैन अचीव इट। सो हमसे बात करने के लिए, हमेशा अपने एक्सपर्टीज शेयर करने के लिए, अपना समय देने के लिए, नैना जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।